गुड मॉर्निंग गाइस। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके, वी कैन जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। वी हैव इनफ स्टूडेंट्स नाउ। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो टॉपिक जहाँ पे स्टॉप किया था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आप लोगों को बोला था कि ये ब्लूटूथ सिंपल सा टॉपिक है, आप लोगों को वो एटलीस्ट एक बार पढ़ लेना है खुद से ही। आई मीन ब्लूटूथ, वाई डू वी रिक्वायर्ड, सबको पता है। एवरी वन इन टूडेज टाइम वी यूज ब्लूटूथ फॉर कम्युनिकेटिंग। नेक्स्ट वी हैव इज ब्लूटूथ डिफाइंस टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क। एक पिकोनेट होता है, एक स्कैटर नेट होता है। तो मतलब एक शॉर्ट रेंज में जब आप कम्युनिकेशन करते हैं, आप डेटा शेयर करते हैं, तो वो दो वे में होता है ब्लूटूथ के अंदर, एक पिकोनेट एंड एक स्कैटर नेट। सो जब हम लोग अगर ब्लूटूथ नेटवर्क की बात करते हैं उसको पिकोनेट बोलते हैं, एक छोटा सा नेटवर्क। द पिकोनेट कैन हैव 8 स्टेशन, और जो एक मेन रहेगा उसको प्राइमरी बोलेंगे और बाकी सब सेकेंडरी रहेंगे, एज इट इज डिफाइंड हियर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सेकेंडरी स्टेशन के जो क्लॉक होता है वो हमेशा प्राइमरी स्टेशन से कनेक्टेड रहते हैं, और उसी के बेस के ऊपर हम लोग को पता चलता है कि प्राइमरी स्टेशन से अगर कोई एक डेटा निकला है तो वो सेकेंडरी स्टेशन पे कितने टाइम में पहुंच रहा है। और यहाँ पे आप प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेशन के बीच में 1 to 1 1 to many कनेक्शन देख सकते हैं। और उसके आगे यहाँ पे अगर आप बोले मैक्सिमम ऑफ 7 बाउंड्रीज है, एडिशनल सेकेंडरीज अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आपको फिर अलग एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। Secondary is park state is synchronized with the primary but cannot be the part of communication until it is moved from the park state to active state. तो आपको एक लिमिटेड नंबर्स ऑफ सेकेंडरी स्टेशन ही यहाँ पे अवेलेबल पॉसिबल होता है व्हेन वी टॉक अबाउट ब्लूटूथ बेस्ड नेटवर्क। तो वहाँ पे आपको अगर 7 से ज़्यादा अगर सेकेंडरी स्टेशन अगर रिक्वायर्ड है तो हम लोग उसको पार्क नेट में डालते हैं, मतलब ज़रूर रहेगा तभी हम लोग उसको लेके आएंगे। और कोई एक सेकेंडरी स्टेशन जिसका फिलहाल के लिए काम नहीं है उसको हम लोग पार्क स्टेट पे लेके जाएंगे। स्कैटर्ड नेट क्या है? पिकोनेट कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म व्हाट इज कॉल्ड एज स्कैटर्ड नेट। स्कैटर्ड नेट मतलब दो पिकोनेट हम लोग कंबाइन करेंगे और उसमें के कोई एक प्राइमरी सेकेंडरी स्टेशन को हम लोग दूसरे प्राइमरी सेकेंडरी स्टेशन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब अगर आपको अपना नेटवर्क बड़ा करना है विद रिस्पेक्ट टू ब्लूटूथ, तो वो टाइम पे हम लोग ऐसे मल्टीपल छोटे छोटे नेटवर्क्स को कंबाइन कर सकते हैं, जहाँ पे एक कॉमन स्टेशन हो सकता है। लाइक यहाँ पे एज यू कैन सी, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, इट इज़ अ सेकेंडरी स्टेशन फॉर दिस प्राइमरी नेटवर्क एंड इट इज़ अ प्राइमरी स्टेशन फॉर बाकी के जो दो सेकेंडरी स्टेशन है उसके लिए। सो ये आपका स्कैटर्ड नेट हो गया। सो यहाँ पे क्या है कि अगर मेरे पास लिमिटेशन है कि वी कैन ओनली यूज़ और वी कैन ओनली हैव 7 सेकेंडरी स्टेशन, या वी हैव 1 लिमिट लेट्स सपोज, तो वो टाइम पे मैं क्या करूँगा, अगर मेरे पास लिमिट है तो मेरे पास ये जो सेकेंडरी स्टेशन है उसी को मैं दूसरे छोटे नेटवर्क का प्राइमरी स्टेशन बना दूंगा। सो अभी मैं बाकी के जो स्टेशन के साथ डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूँगा, ये वाला जो कंप्यूटर है यहाँ पे देखो ध्यान से, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने प्राइमरी स्टेशन बना दिया दूसरे ये जो नेटवर्क है इसके अंदर। सो अब ये प्राइमरी स्टेशन इससे डेटा कम्युनिकेट करेगा और दिस सेकेंडरी स्टेशन इट कैन वर्क एज अ प्राइमरी स्टेशन फॉर दिस नेटवर्क। बराबर है, ये नेटवर्क के लिए दिस कैन वर्क एज अ प्राइमरी स्टेशन, और वो वहाँ पे बाकी कंप्यूटर्स के साथ अपना डेटा शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ब्लूटूथ डिवाइस क्या होता है हम लोग को पता है, डेटा रेट क्या होता है 1 Mbps का होता है, स्पीड 2.4 GHz जितना, ये तो स्टैटिक बात है। सो ये वाले पॉइंट्स जो है वो देख लेना। FHSS क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होप स्प्रेड स्पेक्ट्रम, ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है, कैसे काम करता है वो पता है। टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस कैसे काम करता है हम लोग को पता है। तो ये ब्लूटूथ में कैसे काम करेगा सिर्फ वो आपको याद रखना। नेक्स्ट इज WiMAX है। WiMAX वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, माइक्रोवेव्स। अगर हम अगेन अ वे ऑफ कम्युनिकेशन जो हम लोग यूटिलाइज करते हैं। सो यहाँ पे आके आपको क्या बोला है, आज जब हम लोग हर एक साइड पे अगर देखते हैं कि वायरलेस टेक्नोलॉजी होता है, सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, देर आर 2 reasons for this tendency. First, people want to have access to internet from home or office, where wired access of the internet is either not available or it's expensive. Second, people need to access internet when they are using cellular phone as well. सो वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब क्या है कि आप अगर अपने कंप्यूटर से इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं और उस पर आप जब अगर कुछ शेयर कर रहे हैं तो सामने वाला पर्सन सपोज उसको मोबाइल पे रिसीव कर रहा है, तो इंटरऑपरेबिलिटी हो गया। तो इंटरऑपरेबिलिटी यहाँ पे एक्सेसिबल होना चाहिए। तो WiMAX क्या बोल रहा है, हैज़ बीन डिजाइन फॉर दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन
जहाँ पे लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी वो आपको इजीली प्रोवाइड कर सकता है। वाई मैक्स सर्विसेज कैसे वर्क करेंगे, एज यू कैन सी। सो आपके पास यहाँ पे आपके जो छोटे छोटे ISPs है, वो ISPs आपके मेन ISP से कनेक्ट करेंगे, जो आप ये इंटरनेट पे लेके जाएंगे, बराबर है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये अलग अलग डिवाइसेस जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये आपका फिक्स्ड वाई मैक्स हो गया। तो फिक्स्ड वाई मैक्स में क्या बोला, एज फिगर एज द डायग्राम शोज द बेस स्टेशन कैन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटेना। ओमी डायरेक्शनल हो सकता है, सेक्टर और पैनल बेस्ड हो सकता है, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस। सो आपको कौन से टाइप का नेटवर्क सेटअप करना है, उसके हिसाब से यहाँ पे आपके जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क है वो अलग अलग हो सकते हैं। वाइल ट्रांसमिटिंग इट कैन फोकस इट्स एनर्जी इन डायरेक्शन ऑफ सब्सक्राइबर्स, बराबर है। वाइल रिसीविंग इट कैन फोकस इन द डायरेक्शन ऑफ सब्सक्राइबर स्टेशन टू रिसीव मैक्सिमम एनर्जी सेंड बाय द सब्सक्राइबर्स। तो ये डायरेक्शन जो है वो चेंज होगा, कहाँ से हम लोग रिसीव कर रहे हैं, कहाँ पे सेंड कर रहे हैं, वो बता रहे हैं। सो बेसिकली ये कैसे वर्क कर सकता है, मोबाइल वाई मैक्स कैसे वर्क करेगा। वी हैव मल्टीपल मोबाइल सब्सक्राइबर्स, ये जो है SUB जो है ये सब्सक्राइबर्स है। तो अब ये वायरलेस मोबाइल सब्सक्राइबर्स जो है दे कैन इजीली कनेक्ट विद दिस प्राइमरी स्टेशन, और वो प्राइमरी स्टेशन फिर अपना डेटा जो है वो आगे ISP को सेंड करेगा, और वहाँ से वो इंटरनेट पे जा सकता है हम लोग का जो भी डेटा है वो। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रोजेक्ट 802.16 ये क्या है, एक ब्रॉडबैंड को और बेटर बनाने के लिए और फास्ट बनाने के लिए हम लोगों ने 2002 में ये प्रोजेक्ट चालू किया था, और उसके आगे फिर हम लोग एक नेक्स्ट लेवल पे लेके आए। मतलब यहाँ पे आपका लिमिटेड इंटरनेट स्पीड मिलता था, तो जब अगर आपको और फास्टर इंटरनेट की ज़रूरत पड़ी तो हम लोगों ने क्या किया, 2 प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने चालू किए, जिसमें से अभी आज के टाइम पे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा हो गया, 802.11। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग डायल अप, DLS और केबल इंटरनेट के लिए यूज़ करते थे, लेकिन उसके आगे अगर आप देखेंगे तो हम लोगों को कौन हेल्प कर रहा है, नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो हेल्प कर रहा है, दैट इज़ 802.11 वाला प्रोजेक्ट। सो लेयर्स क्या रहेंगे वो दिया हुआ है आपको। उसके आगे मैक्स सब लेयर ऑलरेडी हम लोगों ने समझा है, मैं वापस नहीं बता रहा हूँ, तो आप एक बार ये देख लेना। एक्सेस मेथड क्या रहेंगे, फ्रेम फॉर्मेट क्या हो सकता है। तो फ्रेम फॉर्मेट में क्या बोला है, वी डिस्टिंग्विश 2 टाइप्स ऑफ फ्रेम्स, जेनरिक एंड कंट्रोल। द फर्स्ट इज यूज टू सेंड एंड रिसीव पेलोड। पेलोड मतलब डेटा होता है। सो यहाँ पे आपके पास 2 टाइप के फ्रेम्स मिलेंगे, एक जेनरिक एंड एक कंट्रोल फ्रेम मिलेगा। एज द नेम सजेस्ट, कंट्रोल मतलब जो पूरा प्रोसेसिंग, डेटा सेंडिंग एंड रिसीविंग को कंट्रोल करता है, उसको कंट्रोल फ्रेम बोलते हैं। तो फर्स्ट जो है दैट इज जेनरिक फ्रेम, उसको हम लोग डेटा सेंड रिसीव करने के लिए यूज करते हैं। एंड सेकेंड इज यूज ओनली टू कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, कि ये प्राइमरी ये सेंडर है, ये रिसीवर है, यहाँ से डेटा यहाँ पे ही जाना चाहिए, कहीं और जगह पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। ये सब पॉइंट्स पे हम लोग फोकस करते हैं। नेक्स्ट आपको क्या बोला है, यहाँ पे जो भी फील्ड्स है उसका हर एक का यहाँ पे आपको शॉर्ट में दिया हुआ है। इसी क्या है, इंक्रिप्शन कंट्रोल। इंक्रिप्शन समझते हैं, रीडेबल टू नॉन रीडेबल में आपका डेटा फॉर्मेट मुझको मॉडिफाई करना है, इसको हम लोग इंक्रिप्शन बोलते हैं। सो यहाँ पे क्या बोला, इंक्रिप्शन कंट्रोल फील्ड यूजेस 1 bit to define whether the frame should be encrypted for a security purpose or not. If bit is 0 it means no encryption. तो यहाँ पे देखो आपको इंक्रिप्शन फील्ड जो मिलेगा वो क्या बताएगा कि अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ठीक है, EC एनक्रिप्शन कंट्रोल, तो अगर इसका वैल्यू अगर 1 है मतलब आपको एनक्रिप्शन करना है, और अगर इसका वैल्यू अगर 0 है मतलब एनक्रिप्शन नहीं करना। टाइप, उसके बाजू में देखो यहाँ पे टाइप है, टाइप क्या बता रहा है, 6 बिट्स है। यहाँ पे डिफाइन टाइप्स ऑफ फ्रेम्स, कौन से टाइप का आप फ्रेम सेंड कर रहे हैं। सो जेनरिक फ्रेम है, नॉर्मली इज यूज टू डिफाइन द टाइप ऑफ पेलोड, कौन से टाइप का पेलोड आप सेंड कर रहे हैं। वहाँ पे PDF फाइल है, इमेजेस है, वीडियोज़ है, क्या है वो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। देन नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट वी हैव इज CI का मतलब चेकसम है। चेकसम मतलब सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, मतलब सेंडर से रिसीवर तक आने तक डेटा में कोई चेंजेस मॉडिफिकेशन तो नहीं आया ना, ये वेरीफाई करने के लिए हम लोग चेकसम पैटर्न यूज़ करते हैं। देन उसके बाद है एनक्रिप्शन की, तो अगर आपने डेटा को एनक्रिप्ट किया है तो मतलब कोई एक डेटा से आप डेटा को एनक्रिप्ट करने का मतलब होता है डेटा को लॉक करना, तो आपको अनलॉक करने के लिए एक की लगेगा, चाबी लगेगा, बराबर है। मतलब हम लोग के फिजिकल की रहते हैं वैसा नहीं रहता है, एक नंबर होगा, एक पासवर्ड टाइप होगा जिससे आपका डेटा लॉक एंड अनलॉक हो सकता है। तो वो जो पासवर्ड या वो जो की है ना उसको हम लोग एनक्रिप्शन की बोलते हैं। देन लेंथ, एज द नेम सजेस्ट, लेंथ मतलब आपका जो टोटल डेटा फ्रेम है उसका लेंथ यहाँ पे बताएगा। बाइट्स नीडेड, सो द बाइट नीडेड फील्ड इज यूज टू 16 बिट्स टू डिफाइन द नंबर ऑफ बाइट्स नीडेड टू अलोकेट स्लॉट्स इन अ फिजिकल लेयर। कनेक्शन आईडी क्या होगा, कहाँ पे आप कनेक्ट करेंगे, उसका करंट लोकेशन वो आएगा। हेडर इन्फॉर्मेशन रहेंगे, पेलोड आपका जो है वो आएगा,
बराबर है। देन CRC आएगा एरर डिटेक्शन के लिए, बराबर है। एरर डिटेक्शन के लिए हम लोग ये वाला पैटर्न यूज़ करेंगे। आपको याद रहेगा एरर डिटेक्शन के ऊपर हम लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ा है। उसके आगे अगर आप देखेंगे सिक्योरिटी सब लेयर्स क्या बोला है, लास्ट सब लेयर इन डेटा लिंक लेयर प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर अ कम्युनिकेशन यूजिंग WiMAX। द नेचर ऑफ ब्रॉडबैंड वायरलेस कम्युनिकेशन रिक्वायर्स सिक्योरिटी टू प्रोवाइड एनक्रिप्शन फॉर द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज्ड। तो ये आपका सिक्योरिटी सब लेयर हो गया। देन ट्रांसमिशन कन्वर्जेंस सब लेयर। ट्रांसमिशन यहाँ पे क्या बोल रहा है, हम लोग टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के जगह पे ड्यूप्लेक्स पैटर्न यूज करेंगे, या टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का एक वेरिएशन है इसको, जिसको हम लोग बोलते हैं। सो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में हम लोगों ने क्या बोला था, एक स्पेसिफिक बैंडविड्थ जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए एक चैनल को अलॉट होगा। जैसे फॉर 5 seconds इट इज अलोकेटेड फॉर चैनल 1, देन कंप्लीट बैंडविड्थ फॉर नेक्स्ट 5 seconds अलोकेटेड टू चैनल 2, लाइक दैट। तो टाइम वाइज हम लोगों ने डिवीजन किया रहता है। तो वो सेम चीज़ यहाँ पे होता है। डिजाइन फॉर ड्यूप्लेक्स दैट इज बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। द फिजिकल लेयर पैक्स the frames received from the data link layer into 2 subframes at physical layer. However, we need to distinguish the term frame at physical layer and one at a data link layer. Physical medium dependent sublayer क्या बोला है, this is continuous revision of original जो आपके standard थे, जहाँ पे आपका bandwidth थोड़ा कम था और उसको हम लोगों ने bandwidth बढ़ा दिया, और उसके साथ में आप शॉर्ट या मीडियम डिस्टेंस पे जो डेटा भेज रहे थे उसको हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे विद मिनिमम एरर हम लोग पहुंचाने लगे। सो दैट्स व्हाई वी यूज दिस फिजिकल मीडियम डिपेंडेंट सब लेयर। नेक्स्ट इज सेल्यूलर टेलीफोनी। अब यहाँ पे आपको अगर देखेंगे तो क्या बोला है, इट प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन बिटवीन 2 मूविंग यूनिट्स कॉल्ड मोबाइल स्टेशन। मूविंग यूनिट्स मतलब जो कंटिन्यूस चेंज हो रहे हैं, एक कोई एक स्टेशन पे नहीं है। जैसे अगर मैं सेलफोन लेके अगर कहीं पे जा रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, और वो टाइम पे अगर मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, वो मोबाइल यूनिट हो गया, मतलब जो कंटिन्यूस मूविंग रहेगा। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, यहाँ पे कॉल्ड मोबाइल स्टेशन, MS को मोबाइल स्टेशन बोलेंगे, और बिटवीन 1 मोबाइल यूनिट एंड 1 स्टेशनरी यूनिट। सो आपके पास एक मोबाइल यूनिट रहेगा, एक स्टेशनरी यूनिट रहेगा, जिसके बीच में हम लोग कम्युनिकेशन कराने का ट्राई करें। अ सर्विस प्रोवाइडर मस्ट बी एबल टू लोकेट एंड ट्रैक अ कॉलर। मतलब अगर मैं मोबाइल से अगर कॉल कर रहा हूँ, मैं मोबाइल से अगर रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, कनेक्शन रिक्वेस्ट, तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि कहाँ से वो आ रहा है। सो कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे जा रहा है, और आपका जो रेंज है वो रेंज के अगर अंदर है तो ही पॉसिबली हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे। टू मेक दिस ट्रैकिंग पॉसिबल, ईच सेल्यूलर सर्विस एरिया इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर रीजन्स कॉल्ड सेल्स। तो हर एक जैसे अगर आप नॉर्मली अगर आप देखते हैं ना कि हम लोग मुंबई में हैं और मुंबई के बाहर जाते हैं, तो आपको कभी कभी वहाँ पे बताता है कि वी कैन सिलेक्ट अ न्यू नेटवर्क, या फिर आप रोमिंग में जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप एक सेल्यूलर नेटवर्क का जो रेंज है, उनका लोकल रेंज जो है उसके बाहर निकल गए, तो वो टाइम पे आप उसके फुटप्रिंट से बाहर निकल गए, या फिर ये जो यहाँ पे ये जो एरिया दिया हुआ है ये सेल के बाहर निकल गया, तो वो टाइम पे वहाँ का जो सेल है वो बेसिकली आपके सेल से कम्युनिकेट करेगा आपका डेटा या मैसेज को ट्रैवल कराने के लिए। सो बेसिकली क्या होगा, जैसे अगर मैं मुंबई से बाहर अगर गुजरात चले गया, तो गुजरात का जो नेटवर्क है वो बेसिकली मैं जो भी अगर किसी को मुंबई में कॉल कर रहा हूँ, तो वहाँ से मेरा कॉल जो है वो बाउंस होगा, मुंबई वाले नेटवर्क रीजन पे आएगा, और वहाँ से फिर वो कॉल कनेक्ट होगा और डेटा भी सेम वे में वापस आएगा। सो ये स्मॉल रीजन्स में हम लोग अपने एरियाज़ को डिवाइड कर देते हैं फॉर अ बेटर, जिससे बेस स्टेशन लिमिटेड मोबाइल स्टेशंस को हैंडल कर सके। ईच सेल कंटेन्स एन एंटेना एंड इट्स कंट्रोल्ड बाय अ सोलर और AC पावर्ड नेटवर्क स्टेशंस कॉल्ड बेस स्टेशन बोलते हैं। तो ये आपका सेंटर में बेस स्टेशन होता है, यहाँ पे अगर आप ये सेल में देखेंगे तो, और वो बाकी के मोबाइल स्टेशंस को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। ईच बेस स्टेशन इन टर्न इज कंट्रोल्ड बाय स्विचिंग ऑफिस। स्विचिंग ऑफिस बेसिकली हेल्प करेगा आपको कौन से 2 मोबाइल स्टेशंस के बीच में कनेक्शन करना है, वो दोनों के बीच में एक स्विच, एक कनेक्शन क्रिएट करने में आपको हेल्प कर सकता है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल बेस स्टेशन एंड टेलीफोन सेंटर ऑफिस। तो ये सबको कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे स्विचिंग स्टेशन होगा। तो सपोज आपका एक स्विचिंग स्टेशन, आपका ये जो बेस स्टेशन है उसको एग्जैक्टली कौन से दूसरे टेलीफोन नेटवर्क से कनेक्ट होना है, जहाँ पे आपका डेटा ट्रैवल होना चाहिए, वो वहाँ पे ही वो कनेक्ट होगा। जैसे हम लोग के घर पे स्विचेस रहते हैं, सो अगर मैं कोई एक स्पेसिफिक स्विच ऑन करता हूँ तभी फैन या लाइट ऑन होता है, एग्जैक्टली सिमिलर वे ये स्विच भी कोई एक स्पेसिफिक कनेक्शन ऑन करेगा, तब जाके मेरा बेस स्टेशन जो है वो कोई एक स्पेसिफिक टेलीफोन नेटवर्क से कनेक्ट हो पाएगा, जिससे मेरा डेटा डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है। एंड यहाँ पे ये जो सेल साइज, यहाँ पे ये जो सेल बोला है,
ये हम लोग का फिक्स नहीं है, जिसको हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं। हाई डेंसिटी एरिया रिक्वायर्स मोर जियोग्राफिकली स्मॉलर सेल्स टू मीट ट्रैफिक डिमांड्स। हाई डेंसिटी का मतलब मुंबई जैसा रीजन अगर है जहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत फ्रिक्वेंट होता है, तो वो टाइम पे आपको छोटे छोटे सेल्स लगेंगे, सो दैट यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग ये सेम सेल्यूलर नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं। तो वो टाइम पे आप छोटे छोटे सेल्स के थ्रू चीज़ों को कंट्रोल करने की ट्राई करेंगे, बिकॉज एवरी अदर पर्सन इज़ यूजिंग सच टेक्नोलॉजी। लेकिन उसी के सामने अगर मैं रूरल एरिया में जाऊँगा जहाँ पे बहुत कम लोग ऐसे टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, वो टाइम पे बेसिकली हम लोग बड़े बड़े सेल्स लगाएंगे, बिकॉज वहाँ पे सपोज 10 में से एक बंदे के पास ये सेल्यूलर नेटवर्क अवेलेबल है, तो वो टाइम पे आपका सेल का साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर हाई डेंसिटी रीजन में अगर हम लोग आ रहे हैं, लाइक मुंबई या दिल्ली टाइप सिटी में जहाँ पे बहुत कंजेशन है, लोग बहुत ज़्यादा है, और उसके साथ में हर कोई टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है, तो वो टाइम पे आपके सेल्स का साइज़ जो होगा वो बहुत लिमिटेड होगा। सपोज सेल का साइज़ 1 किलोमीटर का ही है, और रूरल एरिया में वही सेल का साइज़ 10 किलोमीटर का हो सकता है। और अगर मैं कोई ऐसे एरिया में जा रहा हूँ जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत लिमिटेड है, तो वो टाइम पे वो सेम सेल का साइज़ 20, 30, 50 किलोमीटर्स जितना भी हो सकता है। सो यहाँ पे वही आपको बताया। देन फ्रीक्वेंसी रीयूज प्रिंसिपल क्या बोला है, इन जनरल नेबरिंग सेल्स कैन नॉट यूज द सेम सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज फॉर अ कम्युनिकेशन बिकॉज इट क्रिएट्स इंटरफेरेंस। सो अगर जैसे हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सपोज अगर मैं फ्रीक्वेंसी 98 वाला फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहा हूँ, और दूसरा सेल भी अगर वो सेम फ्रीक्वेंसी यूज़ करेगा, तो डेटा कोलाइड हो जाएगा। आप एग्जाम्पल देख लो, जो रेडियो सुनते हैं हम लोग, तो अब वो हर एक रेडियो चैनल्स जो है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अपना डेटा सेंड करते हैं। अगर वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे नहीं करेंगे तो क्या होगा, सबका डेटा कोलाइड हो जाएगा। सो एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, हाउएवर सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी अवेलेबल इज लिमिटेड एंड फ्रीक्वेंसी नीड टू बी रीयूज्ड। मतलब अभी अगर मैं 98 फ्रीक्वेंसी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो जब तक मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, कोई दूसरे को मैं यूज़ करने दे सकता हूँ ना। सो एटलीस्ट उसका काम तो होते रहे। सो वो हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, व्हेन द पैटर्न इज रिपीटेड द फ्रीक्वेंसी कैन बी रीयूज्ड अगेन इन द सिमिलर मैनर। So I hope this is very much clear to everyone. So I want you to just revise this once. एक बार हम लोगों का ये टॉपिक होगा, सो दैट आपको क्लियर आइडिया मिल जाए, और कुछ अगर डाउट रहेगा तो हम लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं। एंड सेम वे यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो हम लोगों को नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो, द पैटर्न इज रिपीटेड द फ्रीक्वेंसी कैन बी रीयूज। देर आर सेवरल डिफरेंट पैटर्न जिसके बेस के ऊपर हम लोग कोई एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज को कंटिन्यूसली रीयूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देखो, ट्रांसमिटिंग में क्या बता रहा है, टू प्लेस अ कॉल फ्रॉम अ मोबाइल स्टेशन द कॉलर एंटर्स अ कोड 7 to 10 डिजिट्स। जैसे हम लोग मोबाइल नंबर डायल करते हैं, वो सेम पैटर्न है। द मोबाइल स्टेशन देन स्कैन्स द बैंड सीकिंग अ सेटअप चैनल विद अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल एंड सेंड्स अ डेटा। और वही होगा, जो बाजू का हम लोग का सबसे पास वाला स्टेशन रहेगा, वहाँ पे हम लोग लेके जाएंगे डेटा, वहाँ पे कम्युनिकेट कर पाएंगे। वो ये रिसीविंग स्टेशन वापस पिंग करेगा, वहाँ से आएगा। देन हैंड्स ऑफ है, इट मे हैपन ड्यूरिंग एनी कन्वर्जेशन अ मोबाइल स्टेशन मूव्स फ्रॉम अ वन कॉल टू अनदर व्हेन इट डज द सिग्नल में बिकम वीक। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं हूँ, और अगर मैं कोई एक रूमिंग एरिया में चले गया जहाँ पे मैं जो ओरिजिनल नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ उसका बहुत वीक है, तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वहाँ पे जो जिसका स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी है वहाँ पे लेके जाएंगे, और वो नेटवर्क हम लोग इजीली यूज़ कर सकते हैं। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिफाइन हियर। ओके, एमएससी देन चेंजेस द चैनल कैरिंग द कॉल। वही सेम हम लोग का मोबाइल फ़ोन जैसे वर्क कर रहा है वो यहाँ पे बता रहा है। रोमिंग पैटर्न क्या होगा हम लोग को पता है। ओके, सो आफ्टर 5 minutes विल स्टार्ट विद दिस जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन। सो फॉर 5 minutes यू कैन जस्ट थिंक अबाउट दिस। सो यहाँ पे अभी अगर हम लोग देखेंगे, वी हैव जनरेशन ऑफ सेल्यूलर टेलीफोन्स। फर्स्ट जनरेशन जैसे हम लोग अभी यूज़ करते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, एंड राइट नाउ वी आर ऑन फोर्थ जनरेशन, दैट इज़ 4G। तो एग्जैक्टली सेम वे यहाँ पे आपको वही बेसिक दिया हुआ है कि फर्स्ट जनरेशन में क्या था, सेकेंड जनरेशन में क्या था। सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस, आप सिर्फ एक बार देख लेना, बहुत सिंपल है। सेकेंड जनरेशन में आपको क्या क्या मिला था। सो हम लोगों ने टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस एंड फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस वो देखा है। एंड सेकेंड जनरेशन से आपके GSM सिम कार्ड्स चालू होते हैं, CDMA फ़ोन्स भी हम लोग वो टाइम पे यूज़ करते हैं। राइट नाउ वी आर नॉट यूजिंग CDMA फ़ोन्स।
सो अभी हम लोग जो भी नेटवर्क्स यूज़ करते हैं दैट दोज ऑल नेटवर्क्स और दोज ऑल सिम कार्ड बेसिकली सपोर्ट्स GSM टेक्नोलॉजी। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे DMs क्या है, DMs बेसिकली हम लोग एक डिजिटल सिस्टम सेटअप करते थे जो हम लोग के टेलीफोन रहते थे, आपने वो कॉर्डलेस फ़ोन देखे रहेंगे, उसके लिए हम लोग ये स्टैंडर्ड यूज़ करते थे। GSM, वी ऑल यूज़ GSM सिम कार्ड, हम लोग को पता है। देन बैंड, क्या फ्रीक्वेंसी, लोअर एंड हायर फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, क्या चैनल्स रहेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन। उसके आगे इंटरिम स्टैंडर्ड 95 दिया हुआ है जो CDMA एंड DSSS पे काम करता है। स्प्रेड स्पेक्ट्रम हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था, तो DSSS वाला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था। CDMA में कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस कैसे होता है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो आई होप आपको वो वाला पॉइंट भी याद रहेगा। यस, याद है आप सबको, आई होप याद तो रहेगा ही अब तक। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग के पास वो जो पॉइंट है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस हाउ इट वर्क्स। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम लोगों को दिया हुआ है बैंड एंड चैनल कौन से उसके 2 बैंड्स फॉर ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन है। एंड उसके बाद में सेम वे में वी हैव ट्रेडिशनल ISM नेटवर्क है, ईच बैंड इज डिवाइडेड इनटू 20 चैनल्स और उसका बेसिक आपको पैटर्न दिया हुआ है। सिंक्रोनाइजेशन क्या रहेगा वो दिया हुआ है। देन थर्ड जनरेशन या 3G फ़ोन क्या रहेंगे, थर्ड जनरेशन सेल्यूलर टेलीफोन रिफर्स टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज। क्या क्या आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, पोर्टेबल डिवाइस। सबसे पहले तो आगे हम लोग जो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो स्मार्टफोन का जो स्टार्टिंग के जो स्मार्टफोन्स रहते थे वो सब आपको यहाँ से मिलेंगे। पोर्टेबल डिवाइसेस जहाँ पे एनीवन कैन टॉक अराउंड द वर्ल्ड, वो पैटर्न आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके साथ में नेक्स्ट अगर आप देखेंगे फिक्स टेलीफोन नेटवर्क, पर्सन कैन डाउनलोड एंड वॉच मूवीज, कैन डाउनलोड एंड लिसन टू म्यूजिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वन ऑफ द इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्ड जनरेशन सिस्टम इज दैट पोर्टेबल डिवाइस इज ऑलवेज कनेक्टेड एंड डू नॉट नीड अ डायल अ नंबर टू कनेक्ट द इंटरनेट। तो स्टार्टिंग में जो डायल अप कनेक्शन आता था उसका प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया, दैट्स वाई वी रिक्वायर दिस पार्ट। आफ्टर दिस नेक्स्ट वी हैव वॉइस क्वालिटी यहाँ पे बेटर हो गया। एंड देन डेटा रेट्स जो है आपके 144 kbps, वो टाइम पे ये काफ़ी बेटर रहते थे मूविंग कार में, और ऑफिस में आपको 684 kbps का स्पीड मिलता है। एंड मैक्सिमम स्पीड जो रिक्वायर मिलता था हम लोग को दैट वाज 2 Mbps। एंड उसके आगे अगर आप देखेंगे तो बैंड ऑफ 2 GHz, बैंडविड्थ ऑफ 2 MHz वही दिया हुआ है। 4G आज के टाइम पे हम लोग जो यूज़ करते हैं आपको डेटा रेट्स 100 Mbps तक का मिल सकता है, या फिर अगर आप देखेंगे 1 Gbps तक का स्पीड भी मिल सकता है। ओके, देन आफ्टर दैट वी हैव सैटेलाइट नेटवर्क्स। सो अब सैटेलाइट नेटवर्क के अंदर अगेन वी हैव सम बेसिक पॉइंट्स, सैटेलाइट्स क्या रहेंगे, कैसे वर्क करेंगे, वो बेसिक पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। सो एज यू कैन सी सैटेलाइट फोन्स कैसे वर्क करेंगे उसका एक बेसिक सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिला है। अ सैटेलाइट नेटवर्क कॉम्बिनेशन ऑफ नोड्स, सम ऑफ विच आर सैटेलाइट दैट प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन फ्रॉम वन पॉइंट ऑन अर्थ टू अनदर। हम लोगों को सबको पता है ऑल दो नेचुरल सैटेलाइट सच एज मून कैन बी यूज्ड एज रिलाइंग नोड in the network and uses a artificial satellite preferred because we can install electronic equipments on satellite to generate the signal that has lost its energy during travel. So उसके लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं, कितना डिस्टेंस वो कवर करेंगे वो सारे बेसिक पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स। एक पोलर, पोल टू पोल, नॉर्थ टू साउथ पोल मूव करते हैं उसको पोलर बोलते हैं। इंक्लाइंड एज यू कैन सी क्रॉस में मूव करते हैं उसको इंक्लाइंड ऑर्बिटल बोलते हैं। इक्वेटोरियल जो है वो आपका इक्वेटर जो होता है, एक लाइन जो अर्थ को 2 पार्ट में सेंटर में डिवाइड करता है वो आपका इक्वल वाला हो गया, वहाँ पे आपका डिवीजन मिलता है। सो दैट इज द नेक्स्ट पार्ट। एंड उसके आगे अगर आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी बैंड्स ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन, वी हैव डिफरेंट बैंड्स। अब इसमें ज़्यादा हम लोग को जाने की ज़रूरत नहीं है। समटाइम्स वी यूज़ सच बैंड्स फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। देन जो हम लोग एटमॉस्फेयर में जो हम लोग सर्टन दूसरे इन्फॉर्मेशंस लेते हैं, लाइक कहीं पे अगर हम लोगों को नेचर रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, अरेबियन सी में कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, सो वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे कैटेगरीज ऑफ सैटेलाइट्स कौन से रहेंगे वो दिया है आपको। तो जियो स्टेशनरी मतलब ये हमेशा अर्थ के स्पीड पे साथ में घूमता है, इसके लिए जियो स्टेशनरी बोलते हैं इसको, बिकॉज वो आप अर्थ पे कोई एक लोकेशन पे ही स्टेबल रहेगा हमेशा, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज जियो स्टेशनरी।
ऑर्बिट, देन लो अर्थ ऑर्बिट, ये हम लोग जो लेवल पे आपके प्लेन्स फ्लाई करते हैं उससे थोड़ा सा ऊपर ये लो अर्थ ऑर्बिट में रहते हैं। मीडियम अर्थ ऑर्बिट उससे थोड़े ऊपर रहते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कितने लो अर्थ ऑर्बिट 5000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, ये लो अर्थ ऑर्बिट हो गया। सो उसके बीच में आते हैं। देन 15,000 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल बात कर रहे हैं हम लोग, तो सी लेवल से 15,000 किलोमीटर हाइट पे आपके अपर आएगा। और जियो स्टेशनरी ये सबसे दूर रहते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा कॉस्टिंग होता है। और दिस आर द कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो हम लोग यूज़ करते हैं। सो जियो सैटेलाइट्स जो है लाइन ऑफ साइट जो है प्रोपोगेशन इट रिक्वायर्स, एज यू कैन सी हियर कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीना वी लॉग्ड ऑन टू ईच अदर्स लोकेशन एट ऑल टाइम। फॉर दिस रीजन सैटेलाइट दैट मूव्स फास्टर और स्लोअर देन द अर्थ्स रोटेशन इज यूजफुल ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड। नाउ कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन के लिए अगेन दिस इज रिक्वायर्ड, और उसके लिए कंटिन्यूअस। अब देखो कि अगर मैं कॉल कर रहा हूँ इंडिया से, तो इंडिया का जो सैटेलाइट है वो हमेशा इंडिया के ऊपर ही रहना चाहिए, तभी तो वो प्रॉपर वर्क करेगा। तो इसके लिए आपको उसको जियो स्टेशनरी का मतलब क्या है, वो जो स्पीड पे अर्थ रोटेट कर रहा है वही स्पीड पे ये भी रोटेट करेगा, तभी तो जाके हम लोगों को एग्जैक्ट स्पीड मिलेगा। सो सच सैटेलाइट्स आर कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी माइट हैव मल्टीपल सच सैटेलाइट्स, जिससे हम लोग मैक्सिमम अर्थ या मैक्सिमम अपना जो कंट्री है उसको कवर कर पाए। देन मियो सैटेलाइट्स होता है, ये मल्टीपल होते हैं, अलग अलग काम रहते हैं। तो जो जीपीएस हम लोग सिस्टम यूज़ करते हैं, जीपीएस सिस्टम के लिए मीडियम अर्थ ऑर्बिट सिस्टम यूज़ होता है। तो बेसिकली ये यूएस का जो मिलिट्री डिपार्टमेंट है उन्होंने स्टार्ट किया था। उसके आगे अगर आप देखेंगे तो नाउ मैनी अदर पीपल आर ऑल्सो वर्किंग विद दिस। हम लोग मियो डिस्कस कर रहे थे, दैट इज मीडियम अर्थ ऑर्बिट। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, जो हम लोग का वैन एलन बेल्ट है, जो जियोग्राफी में हम लोग पढ़ते थे, याद नहीं है जाने दो, खाली ये याद रखो। क्या करता है, अप्रोक्सीमेट 6 to 8 आवर्स इट रिक्वायर्स टू सर्कल द अर्थ। जीपीएस के लिए मेनली यूज करते हैं। अब याद रखो जीपीएस जो है इट इज़ अ नेम गिवन बाय ये जो लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम है उसको यूएस ने नाम दिया। सो वैसे ही अगर आप देखेंगे रशिया है, चाइना है, ये सबके अपने अपने पोजिशनिंग या लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम्स है। तो उसमें से यूएस का जो है, जो उनके डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, या आप समझ लो कि उनके आर्मी का जो डिपार्टमेंट है उसने ये स्टार्ट किया था, जिसको अभी आजकल हम लोग भी यूज़ कर रहे हैं। बट वी आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट लॉन्चिंग आवर ओन पोजिशनिंग, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अगर आपने देखा रहेगा हम लोग नाविक करके वी आर अबाउट टू लॉन्च, उसमें से बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च हो गए और हम लोग उसको यूज़ करना भी चालू करने वाले हैं। दैट इज़ गोइंग टू बी आवर देसी जीपीएस। बट वो इंडिया लेवल पे सिर्फ हम लोग को हेल्प करेगा। अगर इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपको कहीं पे कुछ ट्रैकिंग या कुछ फाइंड आउट करना है, कुछ एक्सप्लोर करना है, देन वी रिक्वायर जीपीएस ओनली। ओके, तो सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 24 सैटेलाइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे सारे दुनिया के सारे कंट्रीज़ को, सारे एरियाज़ को कवर करता है। So 24 satellites are there in 6 different orbits. The orbits and the location of satellite in each orbit are designed in such a way that anytime 4 satellites are visible from any point of on Earth. So हमेशा ये रहेगा। उसके आगे आपको क्या बोला है, GPS is used by military forces। तो ये तभी होता था, और आज के टाइम पे मतलब अभी भी उनके लिए स्पेशल सर्विस है। तो कोई भी कंट्री के अगर मिलिट्री लेवल के जो ऑफिसर्स है वो अगर ये सर्विस यूज़ करते हैं तो उनके लिए स्पेशल सर्विस जो है वो डिवाइडेड रहता है, डिफाइंड रहता है। और हम लोग जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स जब यूज़ करते हैं उसको नॉट फॉर अ मिलिट्री पर्पज़, नॉर्मल यूज़ पर्पज़, तो वो टाइम पे आपके जो आपके लिए जो सर्विसेज है वो बहुत मिनिमम लेवल पे होता है, और लोकेशन एक्यूरेसी भी मिनिमम होता है। एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप देखेंगे कि मिलिट्री पर्पस के लिए लोकेशन एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सपोज अगर मिसाइल फायर करना है तो जीपीएस लोकेशन सेट करके वो मिसाइल फायर करता है। आप देखो कि अगर हम लोग ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप अगर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे लोकेशन एक्यूरेसी इतना नहीं रहता है। देन नेक्स्ट हम लोग क्या बोल रहे हैं, अनदर यूज़ ऑफ जीपीएस इज इन नेविगेशन। द ड्राइवर ऑफ अ कार कैन फाइंड द लोकेशन, जो हम लोग देखते ही है। देन सैटेलाइट, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे रोटेशन जो होता है वो उनका
90 to 120 मिनट्स में होता है। सैटेलाइट 20,000 टू 25,000 किलोमीटर स्पीड पे चलता है वो। सेल्यूलर टाइप जो एक्सेस होता है इसके लिए होता है। सो यहाँ पे हम लोग अगर कहीं पे फ़ोन लगाता है तो वो टाइम पे फ़ोन के लिए ये लो अर्थ ऑर्बिट जो है वो यूज़ होता है यहाँ पे। सो वो हम लोग का टेलीफोन वाला नेटवर्क हो गया। सो लियो सैटेलाइट्स कैन डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज, लिटिल लियो, बिग लियो एंड ब्रॉडबैंड लियो। एज नेम सजेस्ट ब्रॉडबैंड, नाम में से पता चल रहा है। सो लिटिल लियो ऑपरेट्स अंडर 1 गीगाहर्ट्ज, जो हम लोग का स्पीड रहता है वो। दे आर मोस्टली यूज फॉर लो डेटा रेट मैसेजिंग। देन नेक्स्ट जो आपका आएगा वो आएगा बिग लियो, ऑपरेट्स 1 to 3 गीगाहर्ट्ज। ग्लोबल स्टार आएगा, इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ बिग लियो सैटेलाइट्स। इट यूजेस 48 सैटेलाइट इन 6 पोलर ऑर्बिट with each orbit hosting 8 satellites. The orbits are located at an altitude of almost 1400 km. So यहाँ पे वो दिया है। Then Iridium system has 66 satellites divided in 6 orbits with all 11 satellite in each orbit. वैसे ही आपको यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। एंड दैट्स इट, वी आर डन विद चैप्टर 12। एंड उसके बाद लास्ट वी हैव इज चैप्टर 13 विच टॉक्स अबाउट कनेक्टिंग डिवाइस एंड वर्चुअल लैन। सो अगेन वेरी सिंपल टॉपिक। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग बहुत सिंपल से 3 टॉपिक ही है यहाँ पे। हब, लिंक लेयर, स्विचेस, दैट इज स्विचेस क्या रहते हैं, राउटर्स क्या रहते हैं। सो व्हाट आर कनेक्टिंग डिवाइसेस। कहीं पे भी अगर हम लोग राउटर्स के थ्रू, हब के थ्रू जब दो डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो OSI या हम लोग के TCP के लेयर्स आते हैं जो बेसिकली हेल्प करते हैं हम लोगों को दो डिवाइस को स्मूथली कनेक्ट करने के लिए, आपस में डेटा शेयरिंग करने के लिए। हब क्या होता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। देन हब कैसे कनेक्ट करेगा एक दूसरे के साथ। A को अगर B को डेटा सेंड करना है तो वो क्या करेगा, A ने डेटा सेंड किया, अब B को ही सेंड करना है तो B के पास जाएगा और बाकी दो सिस्टम्स के पास वो डिस्कार्ड हो जाएगा, सो दैट सिक्योरिटी मेंटेन रहे। उसके आगे फिल्टरिंग कैसे वर्क करता है, लिंक लेयर क्या होता है, वो सब आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग के पास स्विचेस में क्या होता है एग्जैक्टली हम लोग के पास हर एक जो कंप्यूटर है वो हर एक का एक मैक एड्रेस होता है और हम लोग के पास उसका पोर्ट नंबर रहता है कि कौन से कंप्यूटर पे कौन से पोर्ट पे आपको कनेक्ट करना है और उसका मैक एड्रेस क्या है, जिससे स्विचेस जो है वो आपस में ईजिली कम्युनिकेट कर पाएंगे। देन ट्रांसपेरेंट स्विचेस में क्या बोला है, इज अ स्विच इन विच स्टेशंस आर कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ द स्विचेस एग्जिस्टेंस। तो ट्रांसपेरेंट स्विच में पता ही नहीं चलेगा कि स्विच एक्चुअल में है और कंप्यूटर्स जो कम्युनिकेट करेंगे उनको ऐसा लगेगा कि वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट वो कम्युनिकेशन जो है वो स्विचेस के थ्रू ही जाता है। हब में आपके मैसेजेस ब्रॉडकास्ट होते हैं, स्विच में 1-to-1 कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है जिससे आपके मैसेजेस जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट होंगे। फॉरवर्डिंग में क्या होता है, अ ट्रांसपोर्ट स्विच मस्ट करेक्टली फॉरवर्ड अ फ्रेम्स। सो मतलब अगर मैंने कंप्यूटर बी के पास अगर कुछ डेटा फॉरवर्ड करना है तो ये जो स्विच है ये मुझे बहुत प्रॉपरली हेल्प करेगा। वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिया हुआ है। देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे ओरिजिनल हम लोग के पास एड्रेस एंड पोर्ट रहेंगे। सो आफ्टर डी सेंड्स अ फ्रेम टू बी, तो कौन से स्टेशन से कौन से पोर्ट से वो होके गया ये बता रहा है। आफ्टर बी सेंड्स फ्रेम टू ए, कौन से कंप्यूटर से वो होके जा रहा है वहाँ तक। तो ये एक हम लोग के पास एड्रेस टेबल रहता है जहाँ पे हम लोग रास्ता बता दें कि ओके अगर आपको ए से बी पे जाना है तो कैसे जाएंगे हम लोग, बी से ए पे जाना है तो कैसे जाएंगे, अगर सी को अगर बाकी कंप्यूटर्स पे डेटा सेंड करने हैं तो हम लोग कैसे सेंड कर सकते हैं। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो हमेशा अपडेट हो सकता है। तो जैसे जैसे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं हम लोग ये टेबल को अपडेट करते जाते हैं कि ओके यहाँ से ये कंप्यूटर पे डेटा सेंड कर सकता है, ये कंप्यूटर ने ये कंप्यूटर पे डेटा सेंड किया। देन नेक्स्ट जो है हम लोग के पास लूप प्रॉब्लम है। ट्रांसपेरेंट स्विच, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या बोला आपको, ट्रांसपेरेंट स्विच वर्क फाइन एज लॉन्ग एज देर आर नो रिडंडेंट स्विचेस इन द सिस्टम। तो अगर स्विच अगर बीच में आ गए, अगर रिडंडेंट स्विच अगर बीच में आ गए तो हम लोगों को क्या हो गया, रिडंडेंट स्विच मतलब बहुत सारे स्विचेस है जो एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। जस्ट इमेजिन कि हम लोग के पास एक मेन स्विच है, वो ऑन होने के बाद में हॉल के लिए आपके पास एक सेपरेट स्विच है, वो ऑन होने के बाद में फिर आप घर के फैन या लाइट ऑन कर सकते हैं। तो ये काफ़ी आपका वर्क जो है वो बढ़ जाता है। तो इसमें से क्या होगा, इफ़ अ स्विच फेल अनदर स्विच टेक्स ओवर अंटिल द फेल्ड वन इज रिपेयर्ड। तो ये हम लोग का एक बेनिफिट रहता है। तो इसके लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि रिडंडेंसी है, कैन क्रिएट अ लूप इन अ सिस्टम, कि जैसे यहाँ पे हमेशा एक लूप में चलते रहेगा तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है हम लोग के लिए। सो वो सेम पैटर्न्स जो है वो आपको यहाँ पे दिए। एडवांटेजेस क्या है उसके वो दिए, हेट्रोजीनियस डिवाइसेस जहाँ पे हम लोग राउटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं दूसरे राउटर्स के साथ और एक टाइप के नेटवर्क को दूसरे टाइप के नेटवर्क से हम लोग कनेक्ट करेंगे, तो वो आ गया। देन वर्चुअल लैन आ गए। तो वर्चुअल लैन में अगेन बहुत बेसिक से पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिए कि अलग अलग हम लोग के पास लैन रहेंगे जो वायर्ड या वायरलेस वे में कनेक्टेड रहेंगे जिससे हम लोग डेटा कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो ये बेसिक पॉइंट आपको दिए।
लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, बिकॉज ये बहुत सिंपल से है। एंड हियर वी आर डन विद आवर सिलेबस। और नेक्स्ट टाइम अभी हम लोग जो भी लेक्चर कंडक्ट करेंगे उसमें आपका जो प्रेजेंटेशन है वो होगा। तो अभी अगर आपको कुछ डाउट्स है देन लेट मी नो, अदरवाइज अभी ये लेक्चर में अभी और कुछ भी नया नहीं होगा। सो वी आर फिनिश्ड विद आवर सिलेबस। सर्टन बेसिक से पॉइंट्स है जो आप कर सकते हैं, वो सिर्फ मैंने यहाँ पे आपको नहीं कराया।